गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था 9वीं कक्षा के हिंदी गद्य की क्या निराश हुआ जाए, उसके बारे में मूल्य के बारे में जो हम बात कर रहे थे, उसी मूल्य को आज जो फिर से हम दोहराने दूसरे लेक्चर में जो जा रहे हैं। आगे जो हमने देखा था कि हमारे जो मनुष्य जो है, मनुष्य यानी मेधावी ज्ञानी, उन लोगों ने जो भारत का जो स्वप्न जो देखा था, तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब लोगों ने हमारी संस्कृत सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक आदर्श भारत का जो मुझे स्थापित जो करने के लिए बात जो कही थी, उन्होंने जो बताया कि यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निधि और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। यहाँ जो बताया हुआ कि आज का माहौल जो है, माहौल का मतलब है वातावरण। कि आज का वातावरण कैसा है, आज हम देख रहे हैं सभी लोग हमारे सामने है कि ईमानदारी से मेहनत कमाने वाले जो लोग हैं उसकी परवरिश पूर्ण नहीं। झूठ और फरेब, जिसे हम कहते हैं झूठ और फरेब जो करने वाले लोग हैं, वो उसका विकास फलना फूलना, विकास समृद्धि जिसे हम कहते हैं, उसकी समृद्धि जो आज बढ़ रही है, और निरही जिसे हम कहते हैं, निरीह का मतलब होता है निर्दोष। कैसे आज निर्दोष भोले भाले जो श्रमजीवी जो लोग हैं, ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, उसके पेट के लिए, आजीविका के लिए संपूर्ण उसकी आजीविका नहीं चलती। ऐसा क्यों हो रहा? उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा। शायद यहाँ जो बताया कि झूठ और फरेब, ढोंग करने वाले, गलत बोलने वाले, ये सब जो रोजगार चला रहे हैं, वो अपना विकास फलना फूलना, उसकी समृद्धि होना, उसका विकास होना। लेकिन आज जो ईमानदारी से चलने वाले जो लोग हैं, ईमानदारी रखते हैं, वो मूर्खता में उसकी गिनती गिनी जा रही है। ऐसा क्यों आज हमारे सामने? मूर्खता का पर्याय दिया है सच्चाई की राह पर चलने वाले, आदर्श रखने वाले, मूल्य रखने वाले, उनको आज हम मूर्ख समझते हैं। ऐसे जीवन में सच्चाई केवल सही व्यक्ति वही है। वो भीरू, भीरू का मतलब जो होता है कायर। कायर लोग जो है, भोला, उन लोगों के पीछे पड़ी हुई। ऐसी स्थिति में आज जो हमारा महान मूल्य जो है, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब जो महान मूल्य जो है, उन लोगों के प्रति मानव की आस्था, विश्वास जो था, वो विश्वास आज उड़ गया है। इसलिए आस्था हिलने लगी। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदल दिया। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूट कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी कभी
युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इसी से उपनिषद आलोकित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर ऊपर जो उन्होंने जो बात बताई है कि बहुत कुछ मनुष्य निर्मित, मनुष्य द्वारा जो बनाई गई जो बातें, खामी चीजें, त्रुटियां, खामी जो है, उन सब लोगों की आज देन है। मानव के मन में जो सोच विचार जो होता है, उनको ही वह सही मान रहा है और उन्हें ही वह सही समझाने का प्रयास कर रहा है। तो ये मनुष्य, लेकिन आज सच्चाई किसे कहते हैं? ईमानदारी किसे कहते हैं? संस्कार किसे कहते हैं? वो भी मानव ने ही बनाया, वो ही मनुष्य निर्मित है। लेकिन सदा मनुष्य जैसे जैसे परिस्थिति जो बदलती है, उसमें मानव जो है उनको उनके सामने सामना करना पड़ेगा, परिस्थिति के सामने। आज ऐसी स्थिति जो हमारे सामने यहाँ खड़ी हुई है, ऐसी बीमारियां जो है, उस बीमारी के सामने लड़ने के लिए, ये पहले के समय में ऐसी बीमारियां नहीं थी, लेकिन आज का मानव उसके सामने लड़ रहा है। समाज में जो आज हमारे सामने कई प्रकार के नियम कानून, जो पहले के जो नियम थे, पहले का जो कानून था, वो सबके लिए, सब मानवों के लिए एक समान से ही नियम होते हैं। अगर शायद आप स्कूल में जो सभी छात्र को पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए नियम समान होते हैं। वैसे ही समाज होता है, तो समाज में जो नियम बनाए गए हैं, तो वो समाज में बनाने वाले नियम सभी मानवों के लिए समान होते हैं। ऐसे देश की जो बात बताते हैं कि देश में जो नियम बनाए गए हैं, वो सभी नागरिक को इन नियमों का पालन करना होता। लेकिन आज नियम, उन कानून ये सब जो एक समाज से तो है, लेकिन आज उसमें बदल गया है। आज हम जो देखते हैं तो कहीं भी किसी प्रकार के कोई नियम नहीं। आज हम देख रहे हैं, आज ऐसे आरटीओ के अंतर्गत जो हम देखते हैं, तो उसके नियम पर आज का मानव नहीं चल रहा है। आप भी एक छात्र हैं, आपकी कम आयु है, फिर भी आप अपना मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गुनाह है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी आप चला रहे हैं। इसलिए नियम सुख का, आज नियम सुख है। समाज में जो कायदे कानून जो है, समय समय के जरिए वो परीक्षित का मतलब जो होता है कसौटी पर खरा उतरना, तो यहाँ वो पार हो जाते हैं और फिर आलोडित भी होता है। आलोडना, मथना जिसे हम कहते हैं, उसे मथना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे जो समाज में जो रिवाज जो हमारे सामने जो है, उन रिवाज को हम बदलने का प्रयास जो कर रहे हैं, तो उसे मथना पड़ता है। आज कई समाज में जो नई नई जो रिवाज निकालते हैं, तो कुछ लोग हमारी तरफ जो होते हैं वो विरोध में होते हैं, लेकिन उसे अपनाना होता है। इसीलिए यहाँ हमें पहले मथना होता है। उन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में जो स्थापित करने के लिए हमें उसके सामने मथना होता है। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हमें उन सब को देखकर आज निराश हो जाना, ये मूल्य जो समाप्त होते जा रहे हैं, उनको हम देखते हैं, हम कभी कभी देखते हैं कि ये गलत बात है, फिर भी उसे हम देख रहे हैं, तो उन सब को देखकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि
आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। भारतवर्ष में पहले के समय से लेकर आज तक की स्थिति जो अगर शायद हम जो देखते हैं, उसी भौतिक वस्तुओं का संग्रह, भौतिक वस्तुओं का, यानी कि हम सुख सुविधाओं के लिए जो हम संग्रह कर रहे हैं, उन सब वस्तुएं जो है, उन वस्तुओं को अधिक महत्व पहले के समय में नहीं दिया गया। मनुष्य की दृष्टि में अगर शायद आंतरिक भीतर, मनुष्य की दृष्टि में आंतरिक तत्व जो स्थिर स्थिर यानी अटल, जो अटल टुकड़ा हुआ है, वो आज चरम श्रेष्ठ बन चुका है, अंतिम क्षण तक वह पहुंच पाया और अंतिम क्षण वही है। लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये सब मानव में मन में विकार है। तो यही मनुष्य के मन में जो विकार जो उत्पन्न हुए हैं, वो विद्यमान हो चुका है। आज सभी मानवों में ये सभी विकार है, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये आज के मानव में ये सब उपस्थित हो चुका है। तो यही उपस्थिति जो है, वो उपस्थिति पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। आज इन लोग जो है, सभी मानव को लोग हैं, खाने पीने के लिए, पैसे उठाने के लिए, इन सब को लोभ करते हैं। मोह, मानव की इच्छा जो है वही मोह, वो अपनी भौतिक वस्तुओं को गिराना नहीं चाहता, उसे आगे बढ़ाना चाहता। तो यही जो हम देखते हैं, आज की स्थिति जो हम देख रहे हैं और पहले की स्थिति जो हम देख रहे हैं, पहले का जो मानव जो था, वो भौतिक वस्तुओं के से ज्यादा आदर्श मूल्यों को ज्यादा संग्रह करना चाहता है। लेकिन आज का मानव ये आदर्श और मूल्य जो है वो कम संग्रह करना चाहता है और भौतिक सुख सुविधाओं को वो ज्यादा संग्रह करना चाहता है। तो यही बात यहाँ जो उपस्थित जो हुई है हमारे सामने, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन में तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। लेकिन इन भौतिक वस्तुओं को हमने आज श्रेष्ठ मान लिया। ये मूल्य जो है, मानव के मन में जो विकार उत्पन्न जो होते हैं, उनको हम श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतवर्ष में यहाँ जो बताया हुआ कि इन भौतिक वस्तुओं को, मानव के मन के विकार को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो है, उनको पहले के समय में उन्होंने उचित नहीं माना, योग्य नहीं माना। वो पहले के समय में भी था, ये विकार जो थे वो पहले के समय में भी था। लेकिन उस समय के मानवों ने, सब लोगों ने अपने पर संयम, संयम यानी मन को काबू में रखना, उन लोगों ने मन पर अपना काबू रखा, उनके बंधनों से बांधकर, वो बंधनों में वो बंधे नहीं गए। काम, क्रोध, लोभ में बंधन जो था वो बंधते नहीं थे, लेकिन आज का मानव उनमें बंधा। आज हम जो देखते हैं कि भूख की अवगणना, उपेक्षा जिसे हम कहते हैं, भूख की हम अवगणना नहीं करते। हमने कभी सोचा भूख लगी है, चलो खाना खाने के बिना चलेगा, ऐसी अवहेलना हमने कभी की? ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा, बीमार लोग जो होते हैं और बीमारी के लिए अवगणना कभी नहीं की। उन्होंने कभी सोचा कि चलो दवा के बिना हम ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा है? कभी नहीं। और गुमराह को ठीक रास्ते पर, गुमराह, गुमराह का मतलब होता है रास्ता भूला हुआ। जो व्यक्ति रास्ता भूल जाता है और वही
दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। आज हम तो देखते हैं कि हजारों लोग, कोटि हजारों गरीब लोग हैं, वो गरीब अवस्था में आज जी रहे हैं। उन सब के लिए भी कायदे कानून बनाए गए। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि गरीबों की जो सहायता जो मिल रही है, ऊपर से जो मिला हुआ वो गरीब तक पहुंचता नहीं। और जो हम देखते हैं कि जो लोग इन सब में जो काम कर रहे हैं, अपने हाथ में रखा हुआ, जैसे कृषि उद्योग, कृषि मंत्री जो है, वो कृषि मंत्री अपनी प्रजा के प्रति विचार रखना चाहिए। लेकिन आज के इन सब में कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके जितने भी जो काम करने, अपने हाथ में रखकर वो काम करने वाले जो व्यक्ति जो है, वो समृद्धि की ओर ले जाने के लिए वो प्रेरित होना चाहिए। लेकिन वे लोग उनके प्रति प्रेरित नहीं है। इन सबको विकसितता लानी, कृषि में हमें विकसितता लानी चाहिए। वाणिज्य जिसे कहते हैं, व्यापार को हमें विकसित करना चाहिए। शिक्षा, जैसे हम शिक्षा मंत्री जो है, तो वही शिक्षा मंत्री शिक्षा को समृद्ध बनाने के लिए सोच होनी चाहिए। स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं कि आरोग्य, इन सब में प्रगति होना चाहिए। एक सुचारू अच्छी तरह से बनाने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये सब लोग जो है, इन कार्यों में उनको लगन नहीं है। ये सब लोग इस कार्य में अपने पवित्र मन को रखना चाहिए, एक मूल्य अपना होना चाहिए और लक्ष्य को ये भूल जाते कि हमें समृद्धि की ओर न जाए, लेकिन वह अपने सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। इसलिए ये मूल्य जो है वो कहीं कहीं हमें ठेस पहुंचाते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और स्वयं को दक्यानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देंगे। व्यक्ति का जो आदर्श जो है वह चलित होता जा रहा है, लेकिन वह चलित नहीं होना चाहिए। हम जो बेईमानी करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, असत्य का आचरण करते हैं, इन सब में मापदंड होना चाहिए। गलत बोलो, कभी कभी गलत बोलना पड़ता है अपने कार्य के लिए, कभी कभी, लेकिन आज तो हम तो देख रहे हैं तो गलत ज्यादा और सही कम मात्रा। इसलिए पैमाने, मापदंड पर वो गलत बोल रहा है। मनुष्य की एक उन्नति, विधान जो प्रगति जो है, मनुष्य की प्रगति होनी चाहिए, लेकिन वो प्रगति नहीं हो पा रही, इसका कारण भी है। उसका कारण यही है कि मनुष्य के मन में विकार, मनुष्य के मन के विकार कौन कौन से? लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जितने भी ज्यादा होंगे
उतनी उसकी विकसितता कम होगी। वो खुद ही अपने लक्ष्य की बात भूल जाएगा। जहां ये विकार ज्यादा विस्तृत तो वहीं आदर्श का मजाक एक विषय, आदर्श जो है वो एक मजाक बन जाएगा। और संयम, अपने मन पर जो काबू रखने वाला जो व्यक्ति है उसे दक्यानुसी कहते हैं। पुराने ख्याल रखने वाला जो सच्चाई बोलता है, या तो हमारे समाज के जो रीति रिवाज जो है उनके साथ चलने वाला जो व्यक्ति होता है, तो हम क्या कहते हैं, ये पुराने ख्याल रखने वाला व्यक्ति। लेकिन जो वो अपनी संस्कृति को संभाल रहा है, अपने आदर्श को वो संभाल रहा है, यही हमारा भारतवर्ष, यही हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। पुराने ख्याल रखने वाला जो व्यक्ति, परिणाम जो होगा वो देखा। लेकिन आज कुछ थोड़े से लोग का जो नतीजा है वो ज्यादा हो चुका है। भारतवर्ष ने पुराने आदर्श को भी अधिक स्पष्ट रूप में पुराने आदर्श जो पहले के समय में जो हमारी संस्कृति का ख्याल रखने वाले और आदर्श रखने वाले जो लोग हैं, उनके स्पष्ट रूप में महान जिन जिन लोगों ने सच्चाई की राह अपनाई, उनकी नाम ना ली जाए। आज गांधी को हम देखते हैं, वो कभी गलत नहीं बोले, वो सही रास्ते और सच्चे के मार्ग पर चलने वाले, उसकी महानता है। जिन जिन लोगों ने ऐसे आदर्श अपने जीवन में जो प्रस्थापित जो कर लिए हैं, वही श्रेष्ठ है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु हैं, वे कानून की त्रुटियां से लाभ उठाने में संकोच नहीं। भारतवर्ष में पहले से आज तक हमारे कानून को श्रेष्ठ माना है और धर्म से ज्यादा धर्म समझा। हमारे कानून को एक धर्म के रूप में समझा और धर्म ही मान रहे हैं। और यही न्याय, आज हम जो कानून और धर्म का जो अंतर जो था, वो अंतर बदल गया है। धर्म क्या है, कानून क्या है, ये सब बदल चुके हैं। इनमें बदलाव आने के लिए उन्होंने जो यहाँ बताया हुआ कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। आप अपने धर्म का जो पालन कर रहे हैं, उससे आप लोग विचलित नहीं होंगे, उसे धोखा नहीं दे सकते। और कानून को धोखा दिया जा सकता है कैसे? जिस प्रकार से अदालत में हमारा जो केस जो चल रहा है, उसे गलत साबित करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयास करेंगे, उसे हम धोखा दे रहे हैं। आज ऐसा ही चल रहा है। सच्चाई के राह पर जो केस चलता है, तो उस पर सजा दी जाती, उसे सजा मिलती, और निर्दोष लोगों को आज सजा और गुनहगारों को स्वतंत्रता मिलती। इसलिए कानून को आज धोखा दिया जा सकता है। यहाँ कारण क्या है? एक धर्म भी धर्म के प्रति कायर है। मानव जो है वो धर्म के प्रति कायर है, और कानून की त्रुटियां, कानून जो है उसमें आज खामी है। इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए यहाँ लाभ उठाने में, आज कानून का हम लाभ उठाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। ऐसा क्यों? कानून को हम खरीद लेते हैं। यहाँ तक बड़े बड़े जो लोग जो होते हैं, गुनहगार होते हुए भी वो निर्दोष साबित कर देते हैं। इसका कारण क्या है? ये हमारे मन के विकार, ये सब विकारों के जरिए, और उसमें वह अपनी अच्छाई
दिखा है। इसलिए यहाँ जो होता है कि कानून की जो त्रुटियां जो है लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज तो हम देख रहे हैं कि आज प्रमाण हम खोजते जा रहे हैं, साबिती किसे होते हुए भी वो गलत है। समाज में जो हम देखते हैं कि ऊपरी वर्ग में जितने भी लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और भारतवर्ष के अंदर ही अंदर का वो अनुभव कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जो व्यक्ति है भारतवर्ष में रहते हुए अंदर ही अंदर रहकर उन्होंने धर्म कानून से बड़ी चीज मानी, वो हमारे मूल्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने भी ऐसा कहा कि सेवा, हमें समाज की सेवा या तो ऐसे लोग जो होते हैं उसकी सेवा करनी चाहिए, ये एक मानव का धर्म बन जाता है। ईमानदारी, सभी मानवों में ईमानदारी का गुण होना चाहिए, लेकिन आज ईमानदारी कम और बेईमानी ज्यादा है। इसलिए सच्चाई की राह पर मानव ही एक ऐसा प्राणी है कि वो अपने एक सच्चाई की राह पर वह चल सकता है। और आध्यात्मिकता का मूल्य, आज हम जो देख रहे हैं आध्यात्मिकता का कोई मूल्य नहीं। शिक्षण जो है, शिक्षा जिसे हम कहते हैं, केड़म में जो होती है वो एक आध्यात्मिक विकास भी करता है, लेकिन मानव के आध्यात्मिक विकास नहीं होता। आध्यात्मिकता में एक भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति एक आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये आध्यात्मिकता, ये सब जो है वो हमारे सामने मूल्य बनाए, लेकिन आज इनमें से सब लोग बदल गए। वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। ये सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता, ये सब कुछ है, उसे दबाया नहीं जा सकता, वो दब नहीं सकते। आज होते हुए भी आज हम जो कहते हैं कि ईमानदारी किसी में नहीं, नष्ट हो चुकी है, सच्चाई किसी में नहीं, नष्ट हो चुकी है, आध्यात्मिकता किसी में नहीं, नष्ट हो चुका, सब कुछ है, लेकिन उसका पालन नहीं होगा। इसलिए यहां जो बताया कि लेकिन नष्ट नहीं हुई है, और आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। आज भी मनुष्य में जो हम देखते हैं, मानव में प्रेम भरा हुआ है, एक दूसरे मानव के प्रति या तो एक दूसरे जीव के प्रति उसे प्रेम है। उस प्रेम को समझने वाला मानव नहीं, यह बात तो सही है। हमारे महिलाओं का सम्मान, पहले के समय में नारी की रक्षा की जा सकती थी, नारी का सम्मान था, और आज भी नारी का सम्मान हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। और महिला का सम्मान जो है, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। यह मूल्य जो है, उसी मूल्य को हमारे जीवन में हमें अपनाना चाहिए। इन सब से अगर शायद जो बाहर जो निकलते हैं उसे पाप समझते हैं। तो छात्रों, यहाँ का जो लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। ये जो पढ़ाया हुआ अपने घर पर जाकर सिर्फ एक बार टेक्स्ट में से आप इसे पढ़ लीजिए।